नमस्कार। आज आपको ले चलते हैं काफ़ी पुराने समय की ओर। जी हाँ, ये बात उस समय की है जब राजे महाराजे हुआ करते थे और छोटे छोटे राज्यों के राजा हुआ करते थे। कुछ राजा छोटे, कुछ बड़े। ऐसे ही एक छोटे से राज्य का राजा था और उसे ये खबर मिली कि एक बहुत बड़े राज्य का राजा, जो कि उसके पड़ोस में ही था, वो उसके ऊपर हमला करना चाहता है और उसके राज्य को लेना चाहता है। ये छोटा राजा बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उस समय में और आज भी अगर हमारे पास सैन्य बल थोड़ा है और दूसरे के पास सैन्य बल इतना बड़ा है तो फिर ऐसा लगने लगता है कि क्या होगा, हार निश्चित है, ये नज़र आने लगती है। पर फिर भी राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि देखो, दूसरे राजा ने जो हमें भेजा है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा, तो हम लोग हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, हम भी मुकाबला करेंगे। लड़ाई है तो मुकाबला करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे। सेनापति बोला, महाराज मैं तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, हमारी इतनी सी सेना, उनकी इतनी बड़ी सेना, आपके अंदर हिम्मत होगी, मेरे अंदर तो नहीं है। बस मुझे क्षमा करें, अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप देख लीजिए, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। राजा ने सोचा, हमारे जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी हैं, जो होते हैं कि राजाओं के एक पुरोहित रहते हैं जो कि सारा कार्य करते हैं, उनको लगा कि भाई उन्हीं को बुला लेता हूँ, वो संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, शायद वो कुछ मदद कर सकें। उनको बुलाया गया और राजा ने उनके पैर पखारे और उनसे कहा, महाराज मैं बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ, पंडित जी, संत महाराज, मैं क्या करूँ? साथ वाला जो इतना बड़ा साम्राज्य है, वो राजा तो लोभी है और वो मेरे राज्य पे भी कब्जा करना चाहता है, और उसने मुझे संदेशा भेजा है कि या तो मैं ऐसे ही अपना राज्य उसके नाम कर दूं और या फिर मैं लड़ाई करूं। मेरे पास सेना बल जरा सा है, क्या होगा? और सेनापति भी ये कह रहा है कि मैं वो नहीं है, मेरा साथ दे पाएगा, क्योंकि सैन्य बल बहुत कम है, ऐसे में लड़ाई करना असंभव। ये जो पंडित जी थे, ये जो संत थे, इन्होंने कहा, देखो राजा, अगर मेरी बात मानते हो तो पहली बात, अच्छा हुआ उस सेनापति ने अपने आप से मना कर दिया, नहीं तो मैं आपसे कहता कि ऐसा सेनापति आपकी सेना में होना ही नहीं चाहिए। हम मुकाबला करेंगे। राजा ने कहा, महाराज कैसे मुकाबला करेंगे? सेनापति के बिना सेना थोड़ी ना होती है। संत बोले, मैं बनूंगा सेनापति आपकी सेना का। राजा आश्चर्यचकित हो गया, आप बनेंगे? महाराज आप क्या कह रहे हैं? आपको तो कोई अनुभव नहीं है रण क्षेत्र में क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे सेनाएं लड़ती हैं, कैसे क्या करती हैं। सेनापति ने कहा, संत ने कहा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैं ये कार्य बहुत अच्छे से करूंगा, कोई डाउट ही नहीं है, आप मन में शक रखिए ही मत, और आप तो मेरी हर बात मानते हैं, तो इस बात को भी मान लीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं। मन ही मन राजा थोड़ा सा दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, न जाने क्या होगा। खैर, लड़ाई का वक्त पास आ रहा था और सेना जो है तैयार हो रही थी और राजा भी तैयार थे और संत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी।
वो इतनी पूरी तरह आश्वस्त थे कि जैसे जीत उनकी ही है। राजा ये देखकर हैरान था। खैर, सेना को कूच करना था। सेनापति थे संत पंडित जी। चल दिए, ठक 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 ठक, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर और कुछ पैदल। ऐसा ही होता था उस समय में। सेना चल निकली। चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंचाई पर मंदिर था। संत ने कहा सेना से, यहीं रुक जाइए, सब लोग यहाँ रुक जाइए। हैरान होके सबने सोचा पता नहीं यहाँ क्यों रोक रहे हैं। तो संत ने कहा देखो ये मंदिर है और मैं जाऊंगा और मंदिर में भगवान जी से पूछ के आऊंगा कि मेरी सेना युद्ध के लिए जा रही है। एक तो आपका आशीर्वाद चाहिए, दूसरा आप बताइए कि मेरी सेना विजयी होगी या नहीं। सारे सेना के लोगों ने सोचा पता नहीं क्योंकि यकीन नहीं आता ना इन बातों पर। खैर, सेना वहीं विश्राम करने लगी और ये संत, ये जो पुरोहित थे पंडित जी, ये चले सीढ़ियाँ चढ़ते 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 आराम से ये मंदिर तक गए और थोड़ी देर बाद मंदिर से लौट के आ गए। सेना बहुत आश्चर्यचकित। सेना ने कहा महाराज क्या कहा भगवान जी ने, हम जीतेंगे कि हारेंगे? संत बोले देखो ऐसा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही रात होगी, भगवान जी ने कहा है कि रात में अगर मंदिर में से प्रकाश आता दिखाई दे तो समझ जाना कि जीत तुम्हारी ही है, और अगर प्रकाश न दिखाई दे तो बस फिर तो हार ही हार है और लौट चलेंगे। चलो देखते हैं। दोपहर तो हो ही चुकी थी, संध्या का तकरीबन समय हो गया था। सेना चलने लगी टक 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 टक। और जैसे ही हल्का अंधियारा घिरा, सबने, संत ने कहा अरे भाई थोड़ा पीछे मुड़ के मंदिर की तरफ तो देखें उजाला आ रहा है कि नहीं। सबने मुड़ के देखा, मंदिर में से तो बहुत अच्छे से प्रकाश दिख रहा था। सेना फूली न समाई, सारे सैनिक प्रफुल्लित हो गए, उत्साहित हो गए, विश्वास जग गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो कहा था वो अब सत्य दिख रहा था कि प्रकाश जल रहा है, यानी विजय, हम जीतेंगे। बस फिर क्या था, जो कदमों की ताल थी, जो घोड़े की चाप थी, जो हाथियों का चलना था, वो गति बदल गई। इतने उत्साह से, इतने शौर्य से, इतनी तेजी से सेना आगे बढ़ी जा रही थी। और सोचिए क्या हुआ। ये युद्ध हुआ, पूरे 20 दिन तक युद्ध चला। इधर के सैनिक उधर मार उधर काट, न जाने क्या क्या। पर ये सेना पूरे विश्वास, पूरे साहस, अदम्य साहस के साथ लड़ती रही और विजयी हुई। विजय, जी हाँ, अचंभित कर देने वाली बात है। पर इसमें एक बड़ा राज भी है जो आप आगे
पूरी कहानी सुनिए, तब पता चलेगा। विजयी होने के बाद अब सेना जब वापस लौटी तो कदमों में और ज़्यादा खुशी थी और प्रसन्नता थी। कदम टिक ही नहीं पा रहे थे, कैसे जल्दी 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 हम पहुंच जाएं। फिर वही मंदिर, फिर वही ऊंचा मंदिर, और सेना ने कहा संत से, जो सेनापति थे, कि महाराज जाइए ना, भगवान जी को धन्यवाद तो करके आइए। संत ने कहा बिल्कुल, भगवान जी का तो धन्यवाद करूंगा ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि प्रेरणा उन्हीं की थी। पर एक बात बता दूं, सेना हैरान थी। अब क्या बात बताएंगे? चलो अब तो युद्ध जीत के आए हैं, कोई बात ही नहीं है, समय ही समय है, बताइए। अब जो उन्होंने बताया वो आपके लिए, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सेनापति ने कहा, देखो मेरे सैनिकों, वो मंदिर में जाना तो एक केवल बहाना था, भगवान से पूछना भी एक बहाना था, और भगवान का ये कहना भी कि प्रकाश दिखेगा तो आप जीतेंगे, वो भी आपको बताना था। क्योंकि वो दिया भगवान के मंदिर में मैं खुद ही जला के आ गया था, भरपूर तेल डाल के, जिससे कि वो दिया जलता रहे और उसका उजाला रात के समय अच्छे से दिखाई दे। क्योंकि मुझे आपके अंदर विश्वास जगाना था, आपके अंदर ये साहस पैदा करना था, आपके अंदर से ये भावना मिटानी थी कि आप हार भी सकते हैं, जीत आपकी है। जब ये विश्वास आपके अंदर जग जाएगा तो संसार की सारी शक्तियां आपके साथ काम करेंगी और आप जीतेंगे ही, कोई शक ही नहीं है। और यही प्रूव करने के लिए मैं मंदिर गया था और आज आपके सामने प्रमाण है, स्वयं आप प्रमाण हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मेरे प्यारे सभी लोग जो सुन रहे हैं इस कहानी को, मुझे पता है आपके अंदर आज 100% दृढ़ विश्वास हो गया होगा कि जो भी आपने सोचा है वो होके हो रहेगा हर हालत में। उसमें जो भी आपके ख्वाब हैं, आपने कोई सफलता के लिए कुछ करा है, कोई एग्जाम दिया है या एनीथिंग, आप सफल होके रहेंगे अगर आपने मन में ये विश्वास जगा लिया है। और नहीं जगाया है तो जगा लीजिए, जगा लेंगे ना? बिल्कुल।